जय हिंद दोस्तों, आपका राज कॉम्पिटिटिव जोन में स्वागत है। आइए अलजेब्रा का आज नेक्स्ट पार्ट करते हैं। समीकरण, सिंगल इक्वेशन, डबल इक्वेशन जो भी होगा उस पर प्रश्न करेंगे। जैसे आपको दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 3, तो आपसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसको बनाने का तरीका है कि लोग एक्स प्लस वाई का होल क्यूब कर देंगे तो एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई आ जाएगा। लेकिन हम सिखाना चाह रहे हैं आपको कि इक्वेशन कितना है। सिंगल इक्वेशन है, ये आपका सिंगल इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, और वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल हैं। तो आपको ये जानना है कि अगर एक इक्वेशन है तो एक ही वेरिएबल का मान ज्ञात किया जा सकता है, दूसरे वेरिएबल का मान नहीं ज्ञात कर सकते। एक इक्वेशन से एक वेरिएबल, 2 इक्वेशन से 2 वेरिएबल, जितना इक्वेशन रहेगा उतना वेरिएबल ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर सिंगल इक्वेशन है तो एक ही इक्वेशन या एक्स का मान ज्ञात करें या वाई का मान ज्ञात, किसी एक का ही मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो एक्स प्लस वाई बराबर 3 है, एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो हमें एक वेरिएबल को हटाना होगा। या तो आप एक मान घटा लो, 2 मान घटा लो, 3 मान घटा लो, कुछ भी मान कर आप हटा सकते हो। ठीक है, या 0 मान लो। आपको एक को 1 2 3 0 मानने पर दूसरे समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो आप मानिएगा उससे दूसरे का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम जब ऐसा है तो हम बाई को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। जैसे ही हम बाई को 0 मानेंगे तो मेरा x का मान निकल कर कितना आएगा, 3, और जैसे ही हम बाई को 0 मानेंगे तो x का मान 3 आएगा। तो सबसे पहले ये जो बाई का 0 मानेंगे तो ये वाला टर्म मेरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये बाई माने 0, ये टर्म क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी हमको सिर्फ मान किसका पूछा है, एक्स क्यू का मान पूछा है। रख दीजिए एक्स का मान, एक्स का मान यहाँ रखेंगे कितना है, 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, अब आपको मन है कि हम फार्मूला भी करें तो देखिए फार्मूला भी करके दिखाते हैं आपको। ये है आपका एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 3, सेकेंड मेथड है ये। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे। आइए करते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई का मान कितना आ गया, 27। और हमसे इसी का मान पूछा था, मेरा आंसर यहाँ भी कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को हम लोग सिंगल इक्वेशंस करेंगे तो ज़्यादा आसानी से बन सकता है। आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं इस पे। एक्स प्लस वाई बराबर 2017, जहां एक्स वाई आर रियल नंबर। एक्स और वाई क्या है, वास्तविक संख्या है। तो आपको मान निकालना है -1 पर पावर एक्स और -1 पर पावर वाई का मान क्या होगा। यहाँ भी देखिए आपका सिंगल इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल को हम हटा सकते हैं, 1 मानकर, 2 मानकर, 0 मानकर, कुछ भी मानकर आप हटा दीजिए, कोई भी प्रभाव आपके आंसर पर नहीं पड़ेगा। तो हम वाई क्या मान लेते हैं, 0। जैसे ही हम वाई को 0 मानेंगे तो x का मान निकल कर कितना जाएगा, 2017। अब यहाँ आप मान रखो -1 पर पावर 2017 -1 पर पावर 0। अब ध्यान दें आप, -1 पर पावर, अगर -1 पर कोई भी ऑड संख्या हो, विषम संख्या हो, तो उसका मान -1 ही होता है। तो बाहर क्या निकलेगा, -1 निकलेगा। प्लस कोई भी संख्या पावर 0 हो, कोई भी संख्या पावर 0 हो, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। उसका वैल्यू कितना होता है, 1। ये कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्त। आइए और इस पर करते क्वेश्चन। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, और आपसे पूछा है 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर
3x² 3x² 3/2 3/2 कर दीजिए, प्लस का x² प्लस का z² बटा 2/2 माइनस एक्स जेड का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो हम 2 को हटा सकते हैं, हम 2 को कुछ भी मान कर हटा सकते हैं, ठीक है। आइए मानते हैं, अगर हम z को 0 मानते हैं तो z को 0 मानने पर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर y को 0 मानिएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। तो हमको ऐसा मान मानना है जहाँ पर इन्फिनाइट ना हो। अगर इन्फिनाइट हो रहा है तो वहाँ से हमको बचना है, ठीक है। अगर 0 मानने पर कोई भी 0 मानने पर कहीं भी आपके जो आंसर पूछे हैं वहाँ पर इन्फिनाइट हो रहा है तो हम लोग 0 नहीं मानेंगे, ठीक है। तो एक को हम तो 0 मान लेंगे, z को 0 मानते हैं और हमको लाना है कितना 0, तो x को मान लेते हैं 1 और y को मान लेते हैं -1, तब भी आपका काम आ जाएगा। कोई बोलेंगे हम 2 मानेंगे और इसको -1 इसको -1, तब भी सही है, तभी गलत नहीं है। तो कुछ भी आप मानकर बना लीजिए। हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए z को 0, x को 1 और y को -1 मान लेते हैं, ठीक है। तो आइए z को जैसे ही हम 0 मानेंगे तो हमारा ये पार्ट खत्म हो जाएगा, हमारा ये पार्ट खत्म हो जाएगा। हमारे पास 3/2 3 का मान है माइनस का 1 -1 का स्क्वायर प्लस x², 1 का स्क्वायर बटा 2 इंटू y² माइनस 1 का स्क्वायर 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 इंटू -1 का स्क्वायर 1। जैसे ही करेंगे 3 1 4 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा 2। आपका कैंसिल होकर कितना आएगा आंसर 2 आएगा दोस्त, ठीक है। आइए और करते हैं इस पे प्रश्न। आपको ध्यान देना है कि जहां आप 0 मान रहे हो, हमने y को 0 नहीं माना क्योंकि y को 0 मानते तो हमारा क्या हो रहा था इन्फिनाइट, इसलिए सिर्फ एक को 0 मान लिए। बाकी तो हमको लाना है 0 राइट हैंड में, तो एक को x और दूसरे को -1 मान लिए। 1 -1 कट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। a प्लस b प्लस c बराबर 0, तो आपको निकालना है 1/1 प्लस x पर पावर a प्लस x पर पावर -b प्लस 1/1 प्लस x पर पावर b प्लस x पर पावर -c प्लस 1/1 प्लस x पर पावर c प्लस x पर पावर -a। आइए सोल्व करते हैं। अभी इसका आपसे मान पूछा है, इसका मान क्या होगा देखिएगा। यहाँ a प्लस b प्लस c बराबर 0, फिर से सिंगल इक्वेशन है और वेरिएबल 3 है, तो हम 2 को हटा सकते हैं। 2 को माने कुछ भी मान सकते हैं, 2 कुछ मान लीजिए, तीसरा अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए हमको लाना है 0। अगर हम c को 0 मानते हैं, c को हम 0 मानते हैं तो देखिए हमारे इक्वेशन में कहीं भी इन्फिनाइट नहीं हो रहा, क्योंकि किसी भी संख्या पावर 0 का उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। हम b को भी मान लेते 0, बस 2 ही को हम 0 मान सकते, तीसरा को नहीं मानेंगे, तीसरा अपने आप कुछ भी आएगा। अगर b को भी 0 मानते हैं तो यहाँ भी इन्फिनाइट नहीं हो रहा है। तो अगर 2 को 0 मान लिए, b और c को 0 मान लिए, तो a अपने आप क्या आ गया, a भी क्या आ गया 0 आ गया। हम b और c को 0 माने हैं और एक खुद से क्या आ गया 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर क्या जाएगा 0। आइए मान रखते हैं 1/1 प्लस x पर पावर 0 प्लस x पर पावर 0, 1/x पर पावर 0 प्लस x पर पावर 0 प्लस 1/1 प्लस x पर पावर 0 प्लस यहाँ भी x पर पावर 0। अब देखिए कोई भी संख्या पर पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 ये कितना 1/3। यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/3 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/3। इसको जोड़ देंगे तो 3/3 कट कर कितना जाएगा 1 हो जाएगा दोस्त, ठीक है। आइए कुछ और भी करते हैं इस पर प्रश्न। x बराबर आपको दिया हुआ a प्लस 1/a और y बराबर आपको दिया हुआ a -1/a
और आपसे पूछा x4 प्लस y4 माइनस का 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखिए हमारा दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और वेरिएबल कितना है x, y और a, तीन वेरिएबल है और हमारा जो पूछा है उसमें x और y पे मान वेरी कर रहा है, x और y पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एक को हम हटा देंगे क्योंकि दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल, तो एक को तो हटा सकते हैं, तो एक को हटाते हैं। तो हटाने के लिए हम किसको, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पूछा है x और y के फॉर्म में पूछा है, एक का जरूरत नहीं तो एक हटा दीजिए, एक कुछ भी मान कटा लेंगे, ठीक है, मान के क्या 0 1 2 कुछ मानेंगे, तो पहले 0 मानने की कोशिश करेंगे, 0 मानने से मेरा फायदा होता है कि नहीं। अगर 0 मानने पर इन्फिनाइट आता है तो हम लोग छोड़ देंगे, 0 को नहीं लेंगे, कोई और संख्या ले लेंगे। तो देखिए अगर हम एक को यहाँ पे 0 रखेंगे तो एक क्या कर देगा इन्फिनाइट, मतलब हम ए को क्या 0 नहीं ले सकते हैं, ए को 0 नहीं ले सकते हैं। तो अगर एक को 0 नहीं लेंगे तो एक एरर क्या ले लेते हैं, हम एक ले लेते हैं। जैसे ही ए का मान 1 लेंगे तो आपका x का मान 1 प्लस x क्या आएगा निकल के, x का मान निकल के आएगा 2 और y का मान 1 माइनस 1 क्या आएगा 0। और ये जो पूछा जैसे ही y 0 हो गया तो जहां जहां y है वो कैंसिल हो जाएगा, जहां जहां y वो क्या हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ आपके पास क्या बचा x पर पावर 4 और x का मान कितना है 2, रख दीजिए 2 पर पावर 4 यानी कितना है आंसर 16। इतना आसानी से हम लोग बना सकते हैं इक्वेशन, इस इक्वेशन की नॉलेज हो गई हमें तो, ठीक है। आइए और एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर माइनस का ए बी, सी स्क्वायर माइनस का ए बी का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ भी आपका एक इक्वेशन है और वेरिएबल 3 है, तो आप हटा सकते हैं, 2 को तो आप हटा सकते हैं। देखिए अगर हम 2 को अगर 0 मानेंगे तो 2 को जैसे हम सी को 0 मानेंगे और अगर बी को भी 0 मान लिए तो सी और बी दोनों को 0 मान लिए तो क्या बन जाएगा यहाँ पर इन्फिनाइट बन जाएगा। तो हम 2 को 0 नहीं मान सकते, सिर्फ एक को 0 मान लेंगे, सी को मान लेते हैं 0 और हमको लाना है 0, तो एक को मान लेते हैं 1 और बी को मान लेते हैं -1, हमारा काम बन जाएगा। जैसे ही सी को मानेंगे 0 तो सी वाला टर्म क्या हो जाएगा समाप्त, जहां भी सी का टर्म है समाप्त हो जाएगा, जहां भी सी का टर्म है क्या हो जाएगा समाप्त। आपके पास क्या बच गया ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, ये भी 1 ये भी 1। आपका आंसर कितना आएगा दोस्त 2 आएगा। इतना आसानी से हम लोग बना सकते हैं। आइए और भी देखते हैं इस पे प्रश्न। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा 2b स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर बटा 2c स्क्वायर प्लस ए बी का मान क्या होगा। आइए यहाँ भी वही क्वेश्चन है, एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, ठीक है, तो हम 2 को हटा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम सी को मानते हैं 0, सी को मानते हैं 0। अब मेरे पास ए और बी बच गया, क्या हम बी को 0 ले सकते हैं। जैसे ही हम बी को 0 ले जाएंगे तो हमारा क्या जाएगा काम गड़बड़ इनफिनाइट हो जाएगा। तो नहीं लेंगे बी को 0, क्या ले लेंगे 1 को ले लेंगे 1 और बी को ले लेंगे -1, काम खत्म। अब जहां पर भी सी को 0 लिए तो सी वाला टर्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें सी 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। जहां जहां सी हटा दीजिए ये भी सी खत्म हो जाएगा और ये भी सी खत्म हो जाएगा। आपके पास क्या बच गया ए स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2b स्क्वायर। अब देखिएगा ये से ये खत्म हो गया, ये से ये आपका आधा और प्लस आधा, आधा आधा कितना होता है 1 होता है। हो गया आंसर। आइए और भी करते इस पर प्रश्न।
ए स्क्वायर माइनस बी सी बटा ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी बटा बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बटा सी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 1। और हमसे पूछा है तो ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस ए बी का मान क्या होगा। देखिए हमको यहाँ पर भी एक इक्वेशन है, ठीक है, और वेरिएबल ए बी सी के रूप में है और हमें लाना है कितना, हमें लाना है 1। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ भी क्या ले लेंगे, सी का मान ले लेंगे 0। जैसे ही आप सी का मान 0 लीजिएगा तो आपका यहाँ पर देखिए 1 बन जाएगा। कैसे, ये 0 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ -1 बच जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा। ठीक है, तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा दोस्त। यानी सी को हम 0 लेते हैं, सी को जैसे ही 0 लीजिएगा तो देखिए क्या क्या आपका सी को 0 लेने पर आपका ये वाला टर्म खत्म, ये वाला टर्म खत्म, यहाँ माइनस का भी प्लस का भी कट के क्या आ जाएगा, माइनस का वन आएगा, कट के आएगा, यहाँ पर माइनस का वन आएगा दोस्त। ठीक है, यहाँ पर सी है तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का वन आएगा, ये भी कट के खत्म हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का वन आएगा। ठीक है, तो वन प्लस का वन ये भी, और ये प्लस का वन और ये माइनस का वन, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो आपको सिर्फ सी को 0 लेने पर आपका काम बन गया। आइए जहाँ जहाँ जो पूछा है सी को 0 लिए हैं, तो जैसे ही सी को 0 लेंगे तो ये वाला पूरा टर्म समाप्त हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही सी को 0 लीजिएगा तो ये वाला खत्म हो जाएगा, और जैसे ही सी को 0 लीजिएगा तो ये आपका खत्म हो जाएगा। आपके पास सिर्फ बचा क्या, ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, कट के आपका 1, कट के आपका 1, यानी यहाँ भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा दोस्त। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन प्रश्न करते हैं। कल इस पर और भी कुछ प्रश्न लेकर आएंगे दोस्त। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।